भारतीय सनातन संस्कृति का ज्ञान और कई अनसुनी कहानियां घर घर पहुंचाने में हमारा साथ दीजिए और इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए आते हैं आज की कहानी पर। देवकी और वासुदेव की कहानी, आकाशवाणी का रहस्य। नमस्ते प्यारे बच्चों, आज मैं आपको एक बहुत पुरानी और खास कहानी सुनाने जा रही हूँ। ये कहानी है भगवान श्री कृष्ण के जन्म से पहले की। ये कहानी है दो प्यारे लोगों, देवकी और वासुदेव, और उनके दुष्ट भाई कंस की। बहुत समय पहले मथुरा नाम की एक सुंदर और खुशहाल नगरी थी। वहाँ एक बहुत ही क्रूर और बुरा राजा राज करता था, जिसका नाम था कंस। कंस के अंदर बिल्कुल भी दया नहीं थी और वो अपनी प्रजा पर बहुत अत्याचार करता था। उसकी प्रजा उससे बहुत डरती थी और कोई भी उसके सामने कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं करता था। कंस का दिल पत्थर का था। कंस की एक प्यारी बहन थी जिसका नाम था देवकी। देवकी स्वभाव से बहुत ही शांत, दयालु और भगवान की भक्त थी। वो कंस के बुरे स्वभाव के बिल्कुल विपरीत थी। देवकी की शादी एक बहुत ही अच्छे और बहादुर राजकुमार वासुदेव से होने वाली थी। वासुदेव भी बहुत ही सच्चे और धर्मपरायण इंसान थे। कंस अपनी बहन से बहुत प्यार करता था, इसलिए उसने खुद अपने हाथों से अपनी बहन और जीजा को उनके नए घर छोड़ने का फैसला किया। वो एक सुंदर रथ का चलाकर ले जा रहा था, जिसमें देवकी और वासुदेव बैठे थे। वो दोनों बहुत खुश थे और अपने नए जीवन के सपने देख रहे थे। तभी अचानक एक चमत्कार हुआ। आकाश से एक तेज रोशनी निकली और एक आकाशवाणी गूंजी। उस आवाज ने बड़े ही तेज और कठोर स्वर में कहा, अरे मूर्ख कंस, जिसे तू इतने प्यार से ले जा रहा है, उसी का 8वां पुत्र तेरा काल होगा, वही तेरा वध करेगा। ये सुनकर कंस बहुत डर गया और गुस्से से उसकी आंखें लाल हो गईं। उसका प्यार एक पल में नफरत में बदल गया। उसने तुरंत अपनी कमर से तलवार निकाली और देवकी को मारने के लिए आगे बढ़ा। वो बिना कुछ सोचे समझे अपनी बहन को मारना चाहता था, जिसने उसे हमेशा प्यार दिया था। लेकिन वासुदेव ने हिम्मत दिखाते हुए कंस को रोक लिया। उन्होंने कंस से कहा, कंस, तुम अपनी ही बहन को क्यों मार रहे हो? वो तो तुम्हारी बहन है। अगर तुम्हें डर है तो हम अपनी हर संतान तुम्हें दे देंगे, तुम उन्हें मार देना। वासुदेव ने सोचा कि ऐसा कहकर शायद वो देवकी की जान बचा पाएंगे। कंस ने थोड़ी देर सोचा। उसे लगा कि ये बात ठीक है, क्योंकि अगर बच्चे ही नहीं होंगे तो उसे मारने वाला भी कोई नहीं होगा। लेकिन उसने देवकी और वासुदेव को कारागार में बंद कर दिया ताकि वो उन पर नजर रख सके। समय बीतता गया और देवकी को एक एक करके 7 संतानें हुई। हर बार जब एक बच्चा जन्म लेता तो कंस उस बच्चे को तुरंत मार डालता। देवकी और वासुदेव बहुत दुखी थे, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाते थे। उनके दिल में बहुत दर्द था, लेकिन वो बेबस थे। देवकी के गर्भ में 8वें बच्चे का जन्म होने वाला था। सभी को पता था कि यही बच्चा कंस का अंत करेगा। कंस भी इस बात को जानता था और उसने कारागार की सुरक्षा और भी कड़ी कर दी थी। वो किसी भी हाल में इस बच्चे को जिंदा नहीं छोड़ना चाहता था। लेकिन कंस भूल गया था कि भगवान की मर्जी के आगे किसी का कुछ नहीं चलता। क्या आप जानना चाहोगे कि वो 8वां बच्चा कौन था और कैसे उसने कंस का अंत किया? ये हम अगली कहानी में जानेंगे। तो बच्चों, अगली बार जब हम मिलेंगे तब हम जानेंगे कि कैसे भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया और अपने मामा कंस का वध किया।